अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूबॉर्न केयर। इसकी केयर कैसे करनी है, उसमें तेल डालना है या नहीं, पानी से नहलाना है या नहीं, बच्चे को कब तक नहलाना है, कब नहीं नहलाना है, अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर कैसे करनी है, उसमें तेल डालना है या नहीं, मलहम लगाना है या नहीं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर श्रेया दोशी एंड अ न्यू मॉम हु इज़ हेल्पिंग ऑल द न्यू मॉम्स फॉर न्यूबॉर्न केयर। तो अम्बिलिकल कॉर्ड आखिर है क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड एक तरह का कनेक्शन है एक माँ और बच्चे के बीच में, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता है। यही ब्लड सर्कुलेशन जो है बच्चे का डिलीवरी के बाद खुद चालू होने के लिए डॉक्टर्स इस कनेक्शन को कट करते हैं और बच्चे के साइड की अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प से अटैच करते हैं, जो कि बच्चे के बेली बटन पे एक स्टम्प की तरह दिखता है। इसी को हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर एक न्यूबॉर्न केयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की नाल है तब तक आपको बच्चे को नहीं नहलाना है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड में पानी जाने के बाद उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, पस हो सकता है। इसीलिए आपको 6 से 7 दिन बाद अम्बिलिकल कॉर्ड खुद ही गिर जाती है, उसके बाद आपको बच्चे को नहलाना है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। सबसे पहला डूज, जो कि हमें अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर करने के लिए करने हैं, और डोंट्स, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर करने के लिए नहीं करने हैं। तो सबसे पहला डूज हमें क्या क्या करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड जब तक फॉल ऑफ नहीं हो जाती तब तक हमें बेबी को नहीं नहलाना है, मतलब पानी में सबमर्ज नहीं करना है, पहला। दूसरा, आपको बेबी को स्वच्छ साफ सुथरा रखने के लिए उसे स्पॉन्ज बाथ देनी है। स्पॉन्ज बाथ आपको कैसे देनी है? एक टॉवेल लेंगे, उसे गर्म या लुकवार्म वाटर, थोड़ा सा लुकवार्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, उसे पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ के आपको बेबी को पूरे शरीर पे स्पॉन्ज बाथ देनी है, ठीक है। तीसरा, आपको बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड का जो एरिया है उस एरिया को वाइप करना है एक क्लीन कॉटन से या फिर एक क्लीन क्लॉथ से। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा जो कि साफ़ हो, उससे आप उसको सराउंडिंग एरिया को, जो कि ड्राई होना चाहिए कपड़ा, आप क्लियर कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो तो डायपर का ऊपर का पोर्शन आपको ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करना है, ताकि जब भी वेटनेस हो यूरिन की वजह से या पुप की वजह से, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड के एरिया के कांटेक्ट में ना आए, जिससे कि इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा हो गए डूज, जो कि हम अम्बिलिकल कॉर्ड करने की केयर करने के लिए करेंगे। डोंट्स में आपको क्या नहीं करना है, आपको किसी भी तरह के तेल अम्बिलिकल कॉर्ड एरिया में नहीं डालने हैं, चाहे वो तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, कोकोनट ऑयल हो, कोई भी तेल आपको वहाँ नहीं यूज़ करने। दूसरा, आपको किसी भी तरह की कोई क्रीम्स वहाँ अप्लाई नहीं करनी है। तीसरा, आपको किसी भी तरह के टेल्कम पाउडर्स वहाँ अप्लाई नहीं करने हैं, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड खुद ब खुद फॉल ऑफ हो जाती है, उसे किसी भी चीज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्टेड है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो अम्बिलिकल कॉर्ड के इन्फेक्शन के कुछ साइंस हैं। सबसे पहला, रेडनेस, मतलब लालपना। अम्बिलिकल कॉर्ड के एरिया के अराउंड अगर आपको रेडनेस दिखता है तो हम समझ सकते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड के एरिया में इन्फेक्शन है। दूसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब है सूजन आना। अम्बिलिकल कॉर्ड एरिया के अराउंड अगर थोड़ी सी स्वेलिंग दिखती है तब हम समझ सकते हैं कि बच्चे को अम्बिलिकल कॉर्ड एरिया में इन्फेक्शन है। तीसरा, अगर बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड से आपको येलो कलर का डिस्चार्ज दिखता है, मतलब पस, अगर वो दिख रहा है तो हम समझ सकते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड एरिया में इन्फेक्शन है। ये सारे साइंस अगर होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि बेबी को अम्बिलिकल कॉर्ड एरिया में इन्फेक्शन है, और तब हम अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करेंगे। I hope this video is helpful for all the fellow new moms, because a new mom and a doctor is sharing all her experiences with to all the new moms. Thanks for watching.